चिड़िया और डाल। एक जंगल में चिड़िया रहती थी। एक बार भयानक सूखा पड़ा। सूखे के कारण वो दिन भर दाने की खोज में रहती थी। इस तरह वो भूख के मारे बेहाल हो गई। तभी एक दूसरी चिड़िया उसके पास आई और उससे पूछा, क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों हो? तब चिड़िया बोली, क्या बताऊं, सवेरे से खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। तब दूसरी चिड़िया ने कहा, बहन, थोड़ी ही दूरी पर सड़क के किनारे दाल के बहुत सारे दाने बिखरे पड़े हैं। तुम वहां जाओ, तुम्हारी भूख मिट जाएगी। ये सुन पहली चिड़िया दाल की तलाश में निकल पड़ी। लेकिन ये क्या, वहां तो दाल का कोई दाना दूर दूर तक नजर नहीं आया। तब वो मन ही मन बोली, ओह, यहाँ पड़ी दाल तो शायद दूसरी चिड़िया ने खा ली। कोई बात नहीं, थोड़ा आगे जाकर कोशिश करती हूँ। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। क्या पता कुछ मिल ही जाए। बहुत ही मुश्किल के बाद उसे एक दाल का दाना मिला। जैसे ही दाल का दाना लेकर एक पेड़ पर बैठी थी कि उसकी चोंच में से दाल फिसलकर पेड़ के खूंटे में अटक गई। चिड़िया बहुत उदास होकर खूंटे से बोली, खूंटे खूंटे दाल दे, दाल फंसी है खूंटे में। क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या लेकर परदेस जाऊं। खूंटे ने दाल देने से मना किया और बोला, मेरे पास तुम्हारे लिए फालतू का समय नहीं है, तुम अपना रास्ता नापो। ये सुन चिड़िया खींच उठी और उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी शिकायत बढ़ई से करूंगी। खूंटा बोला, अरे धमकी मत दे, जिससे बोलना है जाकर बोल। तब चिड़िया उड़कर बढ़ई के पास गई। और उससे कहा, बढ़ई बढ़ई खूंटा चीरो, खूंटे में मेरी दाल का दाना। क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या लेकर परदेस जाऊं। बढ़ई ने पहले तो उसे अनसुना कर दिया, फिर उसने खूंटा चीरने से मना करते हुए कहा, अब मैं क्या तुम्हारी बात सुन खूंटा चीरने आऊंगा? चल जा, हो जा फुर। तब उड़ती उड़ती चिड़िया राजा के पास गई। राजा ने पूछा, कहो छोटी चिड़िया, आज खुला आसमान छोड़ राजमहल में कैसे आई? चिड़िया बोली, राजा राजा बढ़ई दंडो, बढ़ई न खूंटा चीरे। खूंटे में मेरी दाल का दाना। क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या लेकर परदेस जाऊं। राजा ने बोला, ये लो, अब मैं चिड़िया की फरियाद सुनने लायक रह गया। अरे जाओ जाओ, मेरा कीमती समय बर्बाद मत करो। चिड़िया बोली, अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं रानी से आपकी शिकायत करूंगी। राजा गुस्से में बोला, अरे धमकी देती है? चिड़िया की बच्ची, जा यहाँ से। चिड़िया उड़ते हुए रानी के पास गई। उसे देख रानी बोली, अरे नन्ही चिड़िया, तुम राजमहल में क्या कर रही हो? चिड़िया बोली, रानी रानी राजा दंडो, राजा न बढ़ई दंडे। बढ़ई न खूंटा चीरे, खूंटे में मेरी दाल का दाना। क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या लेकर परदेस जाऊं। रानी ने भी चिड़िया की बात नहीं सुनी और बोली, वाह क्या मजाक है,
मैं तुम्हारे कहने पर राजा को दंड दूं और सजा दूं? अरे जा जा। चिड़िया बोली, ठीक है, फिर मैं सांप से तुम्हारी शिकायत करने जाती हूँ। रानी बोली, बाप रे, सांप से? मुझे डरा रही हो? अरे जा, हो जा फुर। चिड़िया अब सांप के पास आ गई। तो सांप ने कहा, छोटी चिड़िया, यहाँ क्यों आई हो? तब चिड़िया बोली, सांप सांप रानी डसो, रानी न राजा डांटे, राजा न बढ़े डंडे, बढ़े न खूंटा चीरे, खूंटे में मेरी दाल का दाना, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या लेकर परदेस जाऊं? सांप ने फुफकारते हुए कहा, मैं रानी को तुम्हारे कहने पर क्यों डसने जाऊं? चुपचाप अपना रास्ता नापो। चिड़िया बोली, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं लाठी से तुम्हारी शिकायत करूंगी। सांप ने कहा, मुझे डराने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अभी भाग जा, नहीं तो मैं तुझे ही डस लूंगा। निराश होकर चिड़िया लाठी के पास गई और कहा, लाठी लाठी सांप पीटो, सांप न रानी डसे, रानी न राजा डांटे, राजा न बढ़े डंडे, बढ़े न खूंटा चीरे, खूंटे में मेरी दाल का दाना, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या लेकर परदेस जाऊं? लाठी ने कहा, मैं कोई पागल हूँ जो तुम्हारे कहने पर सांप को पीटूं? चिड़िया बोली, ठीक है, मैं आग से कहूंगी कि वो तुम्हें जला डाले। इसके बाद वो पहुंची आग के पास। आग बोली, अरे तू क्यों आग में जलने आ गई? तुझे डर नहीं लगता? चिड़िया बोली, आग आग लाठी जला, लाठी न सांप पीटे, सांप न रानी डसे, रानी न राजा डांटे, राजा न बढ़े डंडे, बढ़े न खूंटा चीरे, खूंटे में मेरी दाल का दाना, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या लेकर परदेस जाऊं? आग बोली, अरे पगली, इतनी सी बात पर मैं लाठी जला दूं? जा जा। चिड़िया बोली, ठीक है, फिर मैं पानी से जाकर तुम्हारी शिकायत करती हूँ। तब चिड़िया उड़कर पानी के पास गई और बोली, पानी पानी आग बुझा दे, आग न लाठी जलाए, लाठी न सांप पीटे, सांप न रानी डसे, रानी न राजा डांटे, राजा न बढ़े डंडे, बढ़े न खूंटा चीरे, खूंटे में मेरी दाल का दाना, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या लेकर परदेस जाऊं? पानी ने कहा, अरे मैं क्यों तुम्हारे लिए आग बुझाऊं? जा जा। चिड़िया बोली, मैं तुम्हारी शिकायत हाथी से करूंगी। इतना कहकर चिड़िया हाथी के पास गई। हाथी बोला, तुम कौन हो? क्यों आई हो मेरे पास? चिड़िया बोली, हाथी हाथी पानी सोखो, पानी न आग बुझाए,
आग न लाठी जलाए, लाठी न सांप पीटे, सांप न रानी डसे, रानी न राजा डांटे, राजा न बढ़ई डंडे, बढ़ई न खूंटा चीरे, खूंटे में मेरी दाल का दाना, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या लेकर परदेस जाऊं। हाथी ने कहा, अरे चल फुट, मैं भला तुम्हारी बात सुन क्यों पानी सोखूं? चिड़िया परेशान हो गई, लेकिन उसने हिम्मत ना हार चींटी के पास जाने का फैसला किया। चींटी ने जब उसे देखा तो बोली, क्या बात है नन्ही चिड़िया, परेशान लग रही हो? तब चिड़िया बोली, चींटी चींटी हाथी सताओ, हाथी न पानी सोखे, पानी न आग बुझाए, आग न लाठी जलाए, लाठी न सांप पीटे, सांप न रानी डसे, रानी न राजा डांटे, राजा न बढ़ई डंडे, बढ़ई न खूंटा चीरे, खूंटे में मेरी दाल का दाना, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या लेकर परदेस जाऊं। चींटी सारी बात सुन बोली, अरे चिड़िया, ये तो दुनिया की रीत है, यहाँ छोटे जीव की तो कोई सुनता ही नहीं, लेकिन दुखी मत हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चलो, मैं अपनी फौज लेकर आती हूँ, हाथी को सबक सिखाने। इसके बाद सभी चींटियों ने हाथी की सूंड पर हमला बोल दिया। घबराकर हाथी पानी को सोखने दौड़ा। हाथी को देख घबराकर पानी तुरंत आग बुझाने चला। पानी की धारा देख डर से आग लाठी जलाने चली। आग की लपटों को देखकर लाठी घबराई और वो सांप पर बरस पड़ी। जैसे ही डंडे की एक चोट पड़ी, दर्द से बिलबिलाकर सांप दौड़ा रानी को डसने। रानी ने जैसे ही सांप को देखा, वो दौड़कर राजा के पास पहुंची। रानी की सिफारिश सुन राजा ने बढ़ई को खूंटा चीरने की आज्ञा दे डाली। और जैसे ही खूंटा चिरा, दाल का दाना टप से नीचे गिरा। चिड़िया खुश हुई, दाल लेकर परदेस चली गई। एक जंगल में चिड़ा और एक चिड़िया रहा करते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार किया करते थे, लेकिन चिड़िया कभी-कभी किसी बात को लेकर चिड़ा से झगड़ा किया करती कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। गुस्से में आकर चिड़ा ने भी ये बात कह दी कि तुम भी मुझसे प्यार नहीं करती, तुम हमेशा ही मुझसे झगड़ा करती रहती हो। अंत में चिड़िया चिड़े से एक शर्त लगाती है और कहती है, चलो ठीक है, मैं मानती हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो, लेकिन एक शर्त है। कल सुबह सामने वाले पेड़ पर जो सबसे पहले पहुँचेगा, मान लिया जाएगा कि वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। चिड़ा ने शर्त मान ली। चिड़िया अपने घर घोंसले में चली गई, लेकिन चिड़ा वहीं रुक गया। उस समय बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी, तेज हवाएं चल रही थी। चिड़ा ने सोचा कि मैं क्यों घर जाऊं, मैं उस पेड़ पर अभी रुक जाता हूं, और जब मुझे सबसे पहले चिड़िया देखेगी तो खुद समझ जाएगी कि मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। चिड़ा उड़कर सामने वाले पेड़ पर चला गया।
रात में ठंड और भी बढ़ जाती है। बर्फीली हवाएं चलने लगती हैं। चिड़ा को बहुत ज्यादा ठंड लगने लगती है, लेकिन वो वहां से कहीं नहीं जाता। धीरे धीरे रात और बढ़ती गई और ज्यादा तेज हवाएं चलने लगी। ठंड सहन न कर पाने की वजह से चिड़ा उसी पेड़ के नीचे गिर जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। इधर चिड़िया अपने घोंसले में आ तो जाती है, पर वो रात भर नहीं सोती है और सोचती रहती है कि कल सुबह हो और मैं सबसे पहले पेड़ पर जा पहुंचूं। इस तरह चिड़े को ये दिखा सकूं कि मैं सबसे ज्यादा उससे प्यार करती हूँ। रात भर ये बात सोचकर चिड़िया सोती नहीं है। जैसे ही सुबह होती है, चिड़िया दौड़ी दौड़ी जाती है उस पेड़ के पास और हर तरफ देखती है कि चिड़े का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं है। चिड़िया वहीं बैठ जाती है। चिड़िया मन ही मन बहुत खुश होती है और सोचती है, आज तो मैं जीत गई। आज चिड़े को मैं ये बात कहूंगी कि वो प्यार नहीं करता। इंतजार करते करते 1 घंटा बीत जाता है। सूरज की किरण निकल आती है। धीरे धीरे हर तरफ धूप छाने लगती है। चिड़िया इंतजार करती रहती है और देखते ही देखते उजाला हो जाता है, लेकिन चिड़े का कोई अता पता नहीं रहता है। वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर चिड़ा कहाँ रह गया, अभी तक आया नहीं। चिड़िया जब इधर उधर नजर दौड़ाती है तो उस समय चिड़ा एक पेड़ के नीचे एक झाड़ी में पड़ा होता है। जब वो नीचे आती है और बर्फ को हटाती है तो देखती है कि चिड़ा वहां मरा पड़ा हुआ है और बर्फ से उसका शरीर जम चुका है। ये देखकर चिड़िया बहुत रोने लगती है और रोते रोते जब जमीन साफ करती है तो देखती है कि वहां कुछ लिखा हुआ है। पास जाकर देखती है तो मरने से पहले चिड़े ने लिखा था, मैं तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तू तो अपने घर चली गई, लेकिन मैं अपने प्यार को साबित करने के लिए रात भर इस पेड़ पर रहा और नतीजा ये हुआ कि अब मेरी मौत होने वाली है। याद रखना मुझे और मेरे प्रेम पर कभी शक मत करना। ये बात जब चिड़िया पढ़ती है तो चिड़िया और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। बाद में वो पछताती है कि काश उसने ये शर्त ना लगाई होती और ना ही चिड़ा उसे आज छोड़कर चला जाता। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि गलत फहमियों के कारण रिश्ते टूटकर बिखर जाते हैं। इसीलिए जो हमसे प्रेम करें उनकी परीक्षा लेने की भूल न करें। यदि आपको कहानी पसंद आई तो इसे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी तरह की कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।